प्रकार से ये देवराज महामृत्यु के भेंट चढ़ गया और हम उसे उजागर भी न कर पाए, ना उनकी कोई चिकित्सा हो सकी। ये बात बड़ी ही चिंतनीय है नारायण राव, बड़ी चिंतनीय। केशवराव, हम अनुशीलन समिति के सदस्य यही अंत प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र कार्य में उतरते हैं कि अपने आप को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दें। मेरे दोनों भाई आज काले पानी की सजा काट रहे हैं, यही सत्य है, और मैं भी उसी राह पर चलने का यत्न कर रहा हूं। देखो नारायण राव, केशवराव, चिंता तो अच्छी है, पर इसे बढ़ाने देना मुझे अनुचित लगता है। ये दिव्यात्मा है और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को मंत्राग्नि ही दी जाए। मैं जानता हूँ श्याम सुंदर, आप तेज ही रत्नागिरी से यहाँ आए थे, विदेश में बम बनाने का तंत्र सीखकर। यहाँ हम जैसे अनुशीलन समिति के सदस्य को वे इसी विद्या में प्रशिक्षित कर रहे थे। अगर उन्होंने अपने नाम को कभी प्रकट नहीं होने दिया, उनका परिचय तो मात्र बम बोले था, जैसे हम केशवराव को कोकेन करके जानते हैं। यही होता है क्रांतिकारियों का जीवन, अपने व्यक्तित्व को अनभिज्ञता में विसर्जित कर स्वतंत्रता के लिए समर्पित करना। बम भोले जी को हम मंत्राग्नि ही देंगे। चैतन्यमयी तत्व स्वरूपी गुरुश्री नृसिंह सरस्वती के सेवा में वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले श्री वल्लभेश का मैं वंशज दूं। मुझे वरदान दो कि मैं इस सनातन धर्म की रक्षा करते हुए मेरी मातृभूमि को दास्यता से मुक्त करूंगा, उसे उसके परम वैभव को पहुंचाने तक विश्राम नहीं करूंगा। मेरे जीवन के अंतिम क्षण में भी मेरे श्वास में केवल भारत माता का ही चिंतन होता रहे। आज मेरे विचारों के द्वंद्व में एक पक्ष में प्रस्थापित जुल्मी राज व्यवस्था को ध्वस्त करने हेतु बलिदान के लिए सिर्फ कुछ सशस्त्र क्रांतिकारी हैं और दूसरे पक्ष में इसी राज सत्ता को श्रेयस्कर मानने वाले अकर्मण्य कई नेतागण हैं। अपने उज्जवल इतिहास का विस्मरण कर बैठा यह समाज अपने पूर्वजों के पराक्रमों को भूल गया है। दास्यता ने इस समाज पुरुष को पौरुषहीन बना दिया है। बलशाली चारित्र्यवान सेवावती पौरुष का निर्माण ही इस भारत माता का माथा गर्व से उन्नत करेगा। विश्व का कल्याण ही हमारा लक्ष्य था, है और रहेगा। गुणवंतो विश्वमार्ग। सहस्त्र वर्षों से दास्यता की आदत पड़ चुका ये समाज अपने विगत स्वर्ण काल को कैसे पुनर्स्थापित करेगा। परवशता की इस श्रृंखला को खंडित करने का मार्ग ढूंढना ही हिंदू समाज का जागरण और सनातन धर्म का प्रतिष्ठित होना ही इस राष्ट्र का प्राण है। इस राष्ट्र के दैदिप्यमान परंपरा और संस्कृति का पुनरुत्थान करना ही होगा। लेकिन कैसे होगा ये सब? कैसे होगा?
इसके लिए मुझे आपसे बुद्धि चाहिए, आपसे बुद्धि चाहिए, शक्ति